नमस्कार दोस्तों, आईबीएक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं और क्वालिफिकेशन रखते हैं वह कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी विस्तृत जानकारी की। तो विस्तृत जानकारी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी है, यहाँ पर लेवल 9, लेवल 7 और लेवल 6, 6, 7 और 9 इस लेवल की वैकेंसी अलग अलग विभागों पर निकाली गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पद है अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, कारागार अधीक्षक, राज्य कर सहायक आयुक्त, अवर निबंधक, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा, सहायक निदेशक, सहायक निदेशक, इसके अलावा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ईख पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी, सहायक योजना, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर कार्यपालिका पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इतने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। कुल पदों की हम बात करें तो 1945 और 12 जो है बाल विकास परियोजना के लिए और 1945 यहाँ पर निकाले गए हैं। इसके अलावा 70 पद और बाद में अभी बढ़ा दिए गए हैं इसी वैकेंसी के तहत। तो 70 पद और बढ़ गए हैं, यहाँ पर टोटल 2000 से ऊपर पद हो चुके हैं। अब बात करते हैं इस पे क्वालिफिकेशन की, शैक्षिक योग्यता की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी आपको स्नातक पास होना चाहिए। और यदि आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए जो स्नातक डिग्री है, स्नातक डिग्री के साथ साथ जो आपका वैकल्पिक विषय होगा वह केवल 4 वैकल्पिक विषय ही आप चुन सकते हैं। इसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, ये 4 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अगर आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से आप चयन कर सकते हैं वैकल्पिक विषय का। तो आगे बात करते हैं कि इसके अलावा क्या क्या आरक्षण की कोटि देखिए क्या क्या है। अनारक्षित को 1 नंबर देना है, अनुसूचित जाति को कोटि संख्या 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 5, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7। यानी ये कोटि है, ये फॉर्म भरते समय आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं उम्र सीमा की। तो 1/8/2024, 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम उम्र जो रहने वाली है वह 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष। कुछ पदों के लिए 20 वर्ष है, कुछ के लिए 21 है और कुछ के लिए 22 वर्ष मिनिमम है। एवं अधिकतम जो रहने वाली है वह 37 वर्ष पुरुषों के लिए है। अनारक्षित महिला के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, 40 वर्ष है उनके लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। अब बात करते हैं किसके लिए 20 है, किसके लिए 21 है और किसके लिए 22 है मिनिमम। तो सारणी 1 जो ऊपर अभी दिखाए गए थे पद, उस सारणी 1 में क्रम संख्या 2, 3 और 4 की जो सेवाएं हैं उनके लिए 20 वर्ष है। फिर सारणी 1 में क्रम संख्या 15 से 23 तक की बात करें और सारणी 2 जो है उसमें पहली जो पद है उसके लिए 21 वर्ष है। सारणी 1 के क्रम संख्या 1 और 5 से 14 तथा 24 में 22 वर्ष होना है। तो आप इसको देख लीजिएगा कौन कौन सा पद है वहाँ पर। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट के लिए PDF दिखा दूंगा एक बार, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अभी मैंने पद गिनाए हैं तो एक बार ये आप देख लीजिए कि कौन सा पद है। ये देखिए नंबर दिए हुए हैं कहाँ पर कितने पद हैं, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गई उम्र सीमा की बात। अब आती है शुल्क की बात। तो शुल्क में जो भी कैंडिडेट भरेगा फॉर्म उसको बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर आप आधार कार्ड का नंबर डालते हैं तो यह बायोमेट्रिक फ़ीस 200 रुपये नहीं लगेगी। इसके अलावा इस फॉर्म में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये लगने वाला है।
बिहार राज्य के अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं तो 150 रुपये लगने वाला है, और बिहार राज्य के अगर आप स्थायी निवासी हैं और उसमें सभी आरक्षित और अनारक्षित महिलाएं हैं तो 150 रुपये लगने वाला है महिलाओं के लिए। दिव्यांग अभ्यर्थी अगर 40% से अधिक है तो उनके लिए 150 है, और इसके अलावा अन्य सभी उम्मीदवार या अगर दूसरे राज्य से हैं, कहीं से भी हैं, तो उनको 600 रुपये लगने वाला है, वो फिर किसी कैटेगरी में हो। तो ये थी फीस। अब यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग भी होनी है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है प्रारंभिक परीक्षा में। और इसके अलावा मुख्य परीक्षा जो है इसमें देखिए अनिवार्य विषय यहाँ दिया हुआ है। सामान्य हिंदी 100 अंकों का आना है, सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र 300 अंक, और साथ में निबंध है जो कि 300 अंकों का है। ये अनिवार्य विषय है। इसके अलावा वैकल्पिक विषय की बात करें तो वैकल्पिक विषय आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जो कि 100 अंकों का होना है। अब इसमें आप देख लीजिए कृषि विज्ञान, पशुपालन और अन्य सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिए जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहें। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, ये फिक्स है कि आपको इतना करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर केवल 3 सब्जेक्ट होने हैं, देखिए सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न और सामान्य अध्ययन द्वितीय। निबंध यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा 120 अंकों की भाग 3 पर आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा, यानी इंटरव्यू होगा 120 अंकों का। इसके अनुसार आपकी मेधा सूची बनेगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की। तो देखिए यह फॉर्म 28/9/2024 से स्टार्ट हुआ था, जिसकी लास्ट डेट 18/10/2024 थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है और इसको 4/11/2024 तक आगे के लिए विस्तारित कर दिया गया है। यानी अब आप फॉर्म 4/11/2024 तक भर सकते हैं, और अभी फॉर्म ये लाइव चल रहा है, तो आप फॉर्म को इसको अभी भी भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा www.bpsc.bih.nic.in पर। इसके अलावा आपको पहले आपको OTR फॉर्म भरना होगा। OTR के बाद ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपने OTR अभी तक अपडेट करना चाहते हैं तो भी आप 4/11 तक आप OTR को अपना अपडेट कर सकते हैं। OTR की प्रक्रिया देखिए यहाँ पर लिखी है, अगर किसी को देखना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है ये सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, ये विस्तृत जानकारी है जिसको आप देख करके फॉर्म अपना भर लें। तो अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है और तैयारी कर रहे हैं आप BPSC की, तो आप इस फॉर्म को भरें और अपनी तैयारी पर लग जाएं। इसका एग्ज़ाम की डेट दिसंबर में दी गई है, तो दिसंबर में लगभग प्रतियोगी परीक्षा होने के किया गया दावा कि हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो डेट दी गई है बिहार परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा। देखिए संभावित दिनांक दिया गया है 13/12/2024, यानी यह परीक्षा कब हो सकती है, 13 दिसंबर 2024 को यह संभावित तिथि दी गई है। तो यह थी विशेष जानकारी आज की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अन्य इम्पोर्टेंट जानकारी, सभी वैकेंसी से संबंधित जानकारी और कोई भी एडमिट कार्ड, नोटिफिकेशन, रिजल्ट से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसी ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।